सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों का ये जुलाई का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कर्क राशि वालों के राशिफल को लेकर के। इस जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों को कहां कहां पर किन किन वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां पर और किन किन वस्तुओं से कहां कहां किस किस तरह की हानि होने वाली है। तो दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको कर्क राशि वालों के राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, निवेदन करता हूं कि आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो देखें और अपनी संतुष्टि करने के पश्चात ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। जय ब्रह्मदेव। अब इसके बाद अभी देखिए, पिछली वीडियो में भी मैं लगातार आपको आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की स्थिति वर्तमान समय में जुलाई के महीने में किस तरह की चल रही है, इससे मैं आपको अवगत कराते जा रहा हूं। और यहां पर भी मैं आपको आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, जितने लोग, और इसी के साथ मैं आपको पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए, ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल जो है ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। और इधर जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों का ये मासिक राशिफल है। तो दर्शकों, इस मासिक राशि का जो फल का हम निर्माण करते हैं, ये आकाशीय सौरभ मंडल में ये संपूर्ण जो ये चक्र है, देखिए ये संपूर्ण चक्र, इसको भचक्र भी कहते हैं, भचक्र। और इस संपूर्ण चक्र को अंग्रेजी में जोडियाक भी कहते हैं। इसी जोडियाक को 360 डिग्री में, देखिए 360 डिग्री का ये पूरा जोडियाक इसका मान है। इसी जोडियाक के जो है, इसी भचक्र के 12 भाग कर दिए, तो इस तरह से 12 भाग अलग अलग भावों को दर्शाते हैं। सबसे पहले जो इसको हम लग्न अथवा प्रथम भाव करके जानते हैं, तो वो सबसे पहले प्रथम भाव में लिखा जाता है। बार बार यदि आप हमारी वीडियो को एक बार नहीं 10 बार सुनिए, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ये सारी बातें बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्रथम कोष्टक, ये पहला खाना है। पहला खाना ये क्या है? प्रथम भाव या प्रथम राशि। इस एक राशि का जो मान है ये है 30 डिग्री। इसी 30 डिग्री के साथ साथ जब एक राशि का मान 30 डिग्री है, तो इसी तरह से जो अग्रिम राशियां हैं ये सबका मान 30 डिग्री है। अब 12 राशियों का 30-30 करके 12 3 36, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 20 से 12 तो 360 आएगा। तो 360 जो है ये पूरा मान है। अब दर्शकों, मैं यहाँ पर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आप जो कर्क राशि वाले हैं,
कर्क राशि वाले, हमने देखिए यहाँ पर 4 का अंक लिखा है। ये 4 जो लिखा है इसका मतलब है, देखिए ये 4, ये कर्क है, यानी जोडियाक की चौथी राशि, चौथे नंबर की राशि। मिथुन राशि तक हम आपको राशिफल का निर्माण करके जो है आपको बता चुके हैं। मिथुन राशि तक के राशिफल को, जुलाई के महीने के मिथुन तक के राशिफल को, मेष वृषभ मिथुन, ये 3 वीडियो आप तक पहुंच चुकी हैं। अब ये चौथी वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। तो ये कर्क राशि, हम इसको यहां भी लिख सकते थे अगर हम उस परिस्थिति में लिखते जबकि हम यहां पर जोडियाक की प्रथम राशि फर्स्ट हाउस में लिखी जाती है, तो यहां पर हम अगर मेष राशि लिखते तो कर्क राशि हमारी यहां आ जाती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया ताकि आप सरलता पूर्वक समझ सकें और हमें भी आसानी हो आपको बताने में। अब देखिए, ये मैंने ग्रह दशा रखे हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो स्थिति जुलाई के महीने में, इसको ट्रांजिट यानी कि गोचरी स्थिति कहते हैं। तो ये जो है ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट, यानी कि ये जो है ग्रहों की गोचरी स्थिति। अब देखिए, बहुत से लोगों के मन में एक दुविधा होती है कि अपना राशिफल जो है हम अपनी जन्मकालीन राशि के आधार पर ही देखें अथवा जो उनका नाम है, नाम के आधार पर भी देख सकते हैं क्या, ऐसा उनके मन में प्रश्न उठता है। तो दर्शकों, हम बार बार आपको बताते आए हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति हो, जिन लोगों को अपने जन्म नक्षत्र के बारे में पता न हो, अपनी जन्म राशि के बारे में ज्ञात न हो, तो अपनी नाम राशि के प्रभाव से भी आप जो है उसी को प्रभाव राशि समझते हुए आप राशिफल को देख सकते हैं। लेकिन आपकी जो नाम राशि कर्क, नाम के आधार पर कर्क राशि, ये इन अक्षरों के आधार पर बननी चाहिए। अगर इन अक्षरों में, इन जो ये अक्षर हैं, इन अक्षरों में यदि आपकी नाम राशि का प्रारंभ होता है इन अक्षरों के साथ, तो आप निश्चित तौर पर कर्क राशि के इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसे अब एक कर्क राशि है, कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र, यानी कि हम बार बार बता चुके हैं कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब देखिए, इस पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जो है मिथुन राशि में जा चुके हैं, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के जो 3 चरण है वो मिथुन राशि में इससे पहले हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए, यहाँ पर केवल पुनर्वसु नक्षत्र का 1 चरण बचा है। अब ये जो है, अब आप ये देख सकते हैं कि कर्क राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं। एक तो पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र का जो चौथे चरण का जो नामाक्षर है वह है ही। ही से अगर जैसे हीरा वल्लभ, हीरा सिंह, और इस तरह से ह से आने वाले जो नामाक्षर हैं उनकी कर्क राशि बनेगी। ऐसे ही पुख्य नक्षत्र है, पुख्य नक्षत्र के 4 चरण, अश्लेषा नक्षत्र के भी 4 चरण। अब पुख्य नक्षत्र में जो अक्षर आते हैं आपके जन्माक्षर, पुख्य नक्षत्र के 4 चरण में देखिए, पहला चरण पुख्य नक्षत्र का हो, दूसरा हे, तीसरा हो, चौथा डा, हो हे हो डा। ये पुख्य नक्षत्र के नामाक्षर हैं चारों चरणों के। अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों के जो नामाक्षर हैं ये हैं डी, डू, डे, डो। डी से नाम लिखिए, डू से लिखिए, डे से लिखिए, डो से लिखिए, अथवा इन अक्षरों से कोई नाम ठीक से नहीं बनता है तो उसकी जगह में दूसरा नाम रखने की परंपरा भी है। लेकिन आपके अश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो, नाम अक्षर परमानेंट रूप से यही माने जाएंगे। अब देखिए,
इसीलिए ये पुनर्वसु पादमेकम, पुनर्वसु का एक चरण, मुख्य नक्षत्र के 4 चरण, मुख्य अश्लेषांतम, इससे बनता है कर्क। क्योंकि एक राशि 9 चरणों की होती है, 9 चरणों की एक राशि होती है। एक राशि में 4 4 8 1 9 चरण होते हैं। इसी तरह से 12 राशियों में 108 चरण होते हैं। देखिए 108 चरण ये जो है 12 राशियों में होते हैं। समझ में आ गया आप सबके? अब इस तरह से किसी कर्क राशि वालों को अब जुलाई के महीने में 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, यानी कि कहां कहां पर इस जो ग्रहों का गोचरी राशि परिवर्तन अथवा गोचरी ग्रहों का जो आपस में तालमेल या कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, उसके आधार पर देखिए कर्क राशि वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है। एक तो आपका जो सूर्य है, ये देखिए भगवान सूर्य देव आपके कर्क राशि से 12वें स्थान में ये 16 जुलाई तक रहेंगे, और 16 जुलाई के बाद ये जो है आपकी स्वयं की, यानी कि 16 जुलाई के को ही लगातार ये आपकी राशि पर जो है संपर्क बनाए रखेंगे अगली संक्रांति तक। जब अगली सिंह की संक्रांति आएगी तब तक जो है ये आपकी राशि पर बने रहेंगे। अभी इसके बाद में ये जो है मिथुन राशि का जो संपर्क है भगवान सूर्य देव के साथ में, ये 16 जुलाई तक मिथुन राशि में बने रहेंगे। अब ये भगवान सूर्य देव जो है आपकी कर्क राशि है, यहाँ मैंने चंद्रमा लिखा है। देखिए ये चंद्रमा इसलिए लिखा क्योंकि जब चंद्रमा लिखेंगे तो चंद्रमा से ही चंद्र राशि बनेगी, चंद्रमा लिखने से। तो कर्क राशि, आपकी कर्क राशि से 16 जुलाई तक सूर्य 12वें स्थान पर अपनी स्थिति बनाएंगे, और चंद्रमा इसी तरह से जो है ये मीन राशि से लेकर के पुनः मेष राशि तक संपूर्ण महीना अपनी निश्चित गति से ये अपनी स्थिति को बनाए रखेंगे। चंद्रदेव जैसे अभी मीन में है तो मीन के बाद मेष में जाएंगे, फिर वृषभ में जाएंगे, फिर मिथुन में, और इसी क्रम में ये यहां तक आकर के महीना पूरा हो जाएगा। अब देखिए भौम देवता की बात करते हैं। भौम देवता जो है ये आपकी जो कर्क राशि है उसी पर इस समय विचरण कर रहे हैं, और ये कर्क राशि में इस आपकी राशि के साथ आपकी ही राशि में नीच राशि का होकर के चल रहे हैं भौम देवता। अब बुध देवता की बात करते हैं। बुध देवता देखिए वृषभ राशि में है, और ये वृषभ राशि में यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए 7 जुलाई तक ये वृषभ राशि में रहेंगे। 7 जुलाई को ही जो है उसके बाद यथा समय एक मिथुन राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। ये देखिए बुध, और यही बुध देवता यहाँ पर ये 25 जुलाई तक देखिए रखेंगे। ये मैंने लिखा है यहाँ पर 25 जुलाई तक बुध देवता मिथुन राशि में रहेंगे। वर्तमान में ये वृषभ राशि में है। 7 जुलाई को बुध देवता जाएंगे मिथुन राशि में, और इसके बाद 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ये मिथुन राशि में ही बने रहेंगे। 25 जुलाई को फिर से इनका स्थानांतरण होगा। ये 25 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे। वृषभ मिथुन कर्क, यहाँ देखिए यहाँ जाएंगे। इसके बाद अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। आगे जिस तरह की इनकी स्थिति बनेगी उसी के हिसाब से, लेकिन 25 जुलाई को यहाँ पर इनका इन ग्रहों के साथ संपर्क होगा। अब इसके बाद में देखिए गुरु देवता कुंभ राशि में, देखिए ये अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे एक लंबे समय तक।
शुक्र देवता देखिए, ये शुक्र मैंने लिखा है शुक्र देवता, ये कर्क राशि में इसमें संचरण कर रहे हैं। और इसके बाद 17 जुलाई के दिन ये देखिए शुक्र देवता 17 जुलाई को, ये देखिए मैंने लिखा है 17 जुलाई के दिन शुक्र देवता 2021 17 जुलाई 2021 को ये सिंह राशि की ओर प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में संचरण करते रहेंगे। इसके बाद आगे की स्थिति जैसी बनेगी उसके अनुसार अग्रिम राशियों में चलते रहेंगे। और शनि देवता मकर राशि में देखिए, और राहु देवता वृषभ राशि में और केतु देवता वृश्चिक राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। ये राहु है और राहु देवता, ये हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के आधार पर ही सारा प्रेडिक्शन बनता है। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है देखिए, इस समय में जो आपकी राशि से सूर्य देवता ये आपके 12वें स्थान पर है। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति क्या बन रही है, आपकी राशि पर ही जो बन रही है, मंगल ग्रह नीच राशि के हैं ये आपकी राशि पर। और इसके बाद शुक्र देवता ये मंगल के साथ विचरण कर रहे हैं। ये स्थिति जो दर्शा रही है, इस स्थिति के कारण यह स्थिति आपकी मन स्थिति को बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। आप हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, आपका मनोबल टूट सकता है। सामाजिक तौर पर भी आप अपने जो आपके सामाजिक बंधु भाई आदि हैं, आपके जो दोस्त वगैरह हैं या जो भी समझ लीजिए, तो सामाजिक तौर पर भी कहीं कहीं आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होने की संभावना है। और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो यहाँ पर देखिए ये नीच राशि का जो मंगल है ये उलझा देगा और इससे आपको शारीरिक क्षति होने की भी संभावना, कहीं चोट आदि से भी थोड़ा आपको कष्ट होने की स्थिति बन रही है। तो इसलिए आप जो है विशेष यानी कि ये ध्यान देंगे कि जुलाई के महीने में यदि संभव होगा तो आप मंगलवार का उपवास जो है जरूर करें और मंगलवार के दिन किसी सिद्ध पीठ में हनुमान जी के मंदिर में जा करके वहाँ पर बूंदी के लड्डू अथवा बूंदी जो बनती है वो ले जा करके वो हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल सिंदूर मिश्रित करके उनका लेप करें, उनके ऊपर चढ़ाएं। और दूसरा संभव होगा तो तुलसी की माला यानी कि एक तो सूखे दाने की जो माला आती है वो, ये हरे पत्ते की हम बात करें जो तुलसी के पौधा होता है उसमें से तुलसी के वो लेकर के और पुंज लेकर के तुलसी के अलग अलग ऐसे पुंज लेके माला बनानी है। माला बना करके हनुमान जी को समर्पित करें। और बेसन के लड्डू भी आप भोग लगा सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार आप 8 लड्डू, 28 लड्डू, 58 लड्डू या 108 लड्डू जैसी आपकी स्थिति बनती है आप भोग लगाइए। आप जरूर जो है इस समस्या से आप बाहर आएंगे और आपकी समस्या का समाधान होगा। निश्चिंत रहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ ही अगर आप कर सकते हैं और अधिक उपाय तो हनुमान चालीसा आप प्रत्येक मंगलवार के दिन पढ़िए और शनिवार के दिन भी पढ़िए। सुंदरकांड का पाठ यदि संभव हो तो आप पढ़िए, यदि संभव न हो तो आप जो है सुंदरकांड का पाठ YouTube चैनल के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं। सुनने से भी बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत इसका महत्व है। और दूसरी तरफ में देखिए जुलाई के महीने में 16 जुलाई तक आपके बाएं नेत्र में पीड़ा होने की संभावना दिख रही है। आप अपनी बाईं आंख से जरूर सावधानी रखें। और दाहिनी आंख में भी समस्या रहेगी, लेकिन बाईं आंख में ज़्यादा समस्या रहेगी। आंखों से जैसे इरिटेशन होना, आंखों में जलन होना, पानी निकलना, इस तरह की समस्या आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने के संकेत दिख रहे हैं। इसके लिए अच्छा होगा कि आप जो है दूसरा उपाय करें। भगवान सूर्य को रोज जल देना प्रारंभ कर दें। उसमें लाल चंदन
और लाल फूल, तांबे के लोटे में जल भर करके और उस जल के अंदर में ये फूल और ये जो है रक्त चंदन डालें, और जहाँ पर तुलसी का पौधा हो या कोई फूल का पौधा हो अपने बाग बगवाड़ी में या कोई आपके बरामदे में या जहाँ पर भी, या आपके जो है छज्जे में, बहुत से लोग हैं जिनकी जो फ्लैटों में रहते हैं उनके आगे पीछे छज्जे रहते हैं, उन छज्जों में वो पौधा लगा हो। तो ऐसी स्थिति में या किसी खुले मैदान में पार्क में जा करके भगवान सूर्य देव की ओर मुँह करके आप जरूर जो है तांबे के लोटे से ओम घृणी सूर्याय नमः करके आप ये मंत्र पढ़िए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः। इस तरह से आप मंत्र पढ़ते रहिए और जल गिराते रहिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आप आंखों की समस्या से बिल्कुल जो है बाहर आ जाएंगे। दूसरा, यही स्थिति जो है ये आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब करेगी। हड्डी से संबंधित बीमारी, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और सर्वाइकल पेन बॉडी में इस तरह के आने की स्थिति दिख रही है। माता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, इससे घबराने की बात नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति के साथ आप अपनी माताश्री का आशीर्वाद देते रहें और पिताश्री से भी आशीर्वाद देते रहें, समय अच्छा कटेगा, निश्चिंत रहिए। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं आपके, देखिए यहाँ पर आपकी आमदनी जुलाई के महीने में आपकी आमदनी जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कुछ घटती हुई नजर आ रही है। आकस्मिक रूप से जो आपकी बड़ी लेन देन चल रही हो तो उस बड़ी लेन देन में थोड़ा सा कुछ आपका समय जो है, यदि कहीं से आप कहीं पर आपने पैसे लगा रखे हैं और पैसे उठाने हैं तो वहाँ पर थोड़ा आपको जुलाई के महीने में अपनी वापसी लेने में, वापसी करने में पैसों की दिक्कत आएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये उपाय करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। या इतना बड़ा मंत्र आप नहीं पढ़ सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के वहाँ पर भोग लगा करके मिष्टान्न का उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके ले जा करके सब समर्पित कर दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ अब बात करते हैं, देखिए इतना और कर ले, ये सब नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बैठ करके एक माला रोज कर लिया करिए तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपका जो कर्ज है यदि तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, यदि पैसा कहीं फंसा हुआ तो पैसा आपके घर में वापस आएगा। इतना करके जरूर देख लीजिए। और इसी के साथ जो स्थिति बन रही है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा कुछ अंकुश लगाइए। बहुत उतावलेपन में, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। यदि आप लेते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाणी, कठोर वाणी का कदापि जो है प्रयोग न करें, अपने आप में जो है ना उलझें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि कर्क राशि वालों का अपना स्वभाव होता है कि शांत रहना, लेकिन ग्रहों की स्थिति ये जो दशा रही है आपको थोड़ा उत्तेजित करते हुए नजर आ रही है। 16 जुलाई के बाद भगवान सूर्य देवता देखिए आपकी राशि पर ही प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर जो है ये वाम देवता देखिए 16 और 4 20, यानी केवल मात्र जो है सूर्य और मंगल का जो संपर्क आपस में होने जा रहा है, भगवान सूर्य देवता का मंगल का केवल 4 दिन के लिए। और ये 4 दिन जो है घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्र में कहीं इन्वेस्टमेंट न करें। यदि आप करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। हाँ, चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप करिए। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में आपका भविष्य यहाँ पर थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस किसी भी पार्टी के साथ आपकी सदस्यता है उस सदस्यता को आप कहीं कहीं खो भी सकते हैं, आपकी सदस्यता जा सकती है, सदस्यता भंग हो सकती है, ये ध्यान दीजिए। इसलिए आप जो है हो सके तो अपने संपूर्ण नवग्रहों का जाप, अनुष्ठान और नवग्रहों की शांति भी जो है आप करा सकते हैं अच्छे कुशल योगी ब्राह्मणों से, या खुद हमारे से संपर्क करके हमारे संस्थान में आकर के भी आप अपना उपाय करवा सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपकी बात करते हैं, देखिए इसी के आपके सहोदरों की बात करते हैं।
सहोदरों के साथ में आपका देखिए ये तीसरा स्थान होता है छोटे अनुजों का, और बड़ा स्थान है आपके ये देखिए बड़े भाई बहनों का स्थान है एकादश स्थान। ये बड़े भाई बहन एकादश स्थान, और ये छोटे भाइयों का। इसका स्वामी बुद्ध जो है देखिए यहाँ बैठा हुआ, इसका स्वामी ये बुद्ध नारायण बुद्ध देवता एकादश स्थान में बैठे हैं राहु के साथ में। देखिए सहोदरों से लाभ, लेकिन जो बड़े सहोदर आपके हैं वहाँ पर कहीं कहीं आपके बड़े भाई बड़ी बहन या उनके स्वास्थ्य में थोड़ा कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इसमें ध्यान दें, आपसी जो संबंध है उन संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, और बड़े भाई बहन के साथ उलझने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप चाहें कि भाई कैसे घर में जो है किसी भी तरह का कोई तनाव न हो, उस तनाव से कैसे आप बाहर आ सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रोज पढ़िए जुलाई के महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवार्चन कर लीजिए और रुद्राभिषेक का पाठ कर लीजिए, तो आप इस सब की झंझट से जो आपको मुक्ति मिलेगी। और इसी के साथ और आपको क्या करना है देखिए, दाने देना है। दाने किसको देना है? कबूतरों को दाना देना है। कब देना है? बुधवार के दिन देना है, और बुधवार के दिन मछलियों को भी दाना देना है, क्योंकि देखिए बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जहां तालाब में मछलियां हो वहां पर जो है कम से कम 108 गोली आटे की बना करके मछलियों को आप खिलाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये जो है जो राशि के द्वारा कुप्रभाव बनने जा रहा है, ये कुप्रभाव आपका ये बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। और आगे भी जो है आने वाले अग्रिम जो महीने जैसे अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, ये बहुत अच्छी तरह से आपके निकलेंगे, और ये आपको दुआएं मिलेंगी। मछली से भी दुआ मिलेगी, कबूतरों से भी दुआ मिलेगी। कबूतरों को आप बाजरा भी दे सकते हैं। बाजरे के साथ साथ जो है ये जो मकई, जिसको आप लोकचार की भाषा में भुट्टा बोलते हैं, हाँ, वो भी आप जो है उसमें मिला सकते हैं बाजरे के साथ में। इससे बहुत शांति मिलेगी, मन की शांति भी बढ़ेगी, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत होते हुए नजर आएंगे, और इसी के साथ आपका जो है ये पराक्रम में वृद्धि के संकेत। दूसरा, अब यहां पर आपको देखना क्या है देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, और इसी के साथ किसी भी तरह का कोई रुका हुआ कार्य हो आपका, जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हो, नहीं हो रहा हो, चाहे वो कारोबार के क्षेत्र में हो, चाहे आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन के क्षेत्र में, जिस तरह का ये कोरोना काल में ब्रेक लगा हुआ, पढ़ाई में स्कूल कॉलेज आदि सब बंद पड़ रहे हैं, तो इसमें भी कहीं कहीं से देखिए अभी केतु की जो स्थिति है पंचम स्थान में आपकी राशि से, कर्क राशि वालों के लिए विशेष करके ये कहीं कहीं प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी अभी बहुत जल्दी ऐसे आसार नहीं है कि जो है जुलाई के महीने में कोई इस तरह की शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। एजुकेशन के मामले में थोड़ा जहां है अपने घर में वहीं पर जो है अपना अध्ययन करते रहें, उससे आपको थोड़ा सा कुछ शिक्षकों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, नुकसान होने की स्थिति नहीं। देखिए हाँ, संतान पक्ष की बात करते हैं, संतान पक्ष के लिए देखिए ये देखिए जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पर आपकी राशि से, एक तो देखिए बृहस्पति की स्थिति है, आपकी राशि से गुरु देवता जो है इस जो विशेष करके संतान के कारक माने जाते हैं, संतान देने वाले अष्टम स्थान में है आपकी राशि से, कुंभ राशि में। देखिए कुंभ राशि में बैठे हुए हैं गुरु देवता, कुंभ राशि में विराजमान है अष्टम स्थान में। और देखिए अब ये कहीं कहीं ये यहाँ पर आपकी राशि से पंचम स्थान, जो संतान का राशि से पंचम से फिर पंचम से फिर पंचम, इसी तरह से जो है ये संतान का जो संतान की जो स्थिति बनती है, ये संतान सुख में थोड़ा सा कहीं कहीं कमी का एहसास, और संतान पक्ष को लेकर के आपसी वाद विवाद, पिता पुत्र में कहीं जो है कहा सुनी और कुछ झगड़े की स्थिति दिखाई दे रही है। इससे भी आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। यदि सावधानी रखेंगे तो जरूर आपके घर में शांति रहेगी। और यदि आपको ये लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही घट रहा है और इसी तरह की स्थिति बनने जा रही है, तो जरूर आप इसका उपाय करिए। और इसके उपाय के लिए इस तरह की स्थिति है, देखिए आप कर सकते हैं तो नवग्रहों की शांति करें, और इसी के साथ ये जरूर करें आप
क्या करना है, शिव मंदिर में जाकर के 11 बेलपत्री ले लीजिए, बेलपत्री के ऊपर ही भाग में जो है ओम नमः शिवाय लिखिए, और जो ओम नमः शिवाय लिखेंगे वो रक्त चंदन से लिखेंगे, और प्रत्येक बेलपत्री में ओम नमः शिवाय लिख करके वो शिव जी को समर्पण कर दीजिए और ये बाधा आपकी कट जाएगी। दूसरा, हो सके तो अन्नदान कर दे, किसी गरीब विद्यार्थियों को, ब्राह्मणों को अन्नदान करने से भी ये लाभ आपको मिलेगा। दूसरी स्थिति क्या है, देखिए कहीं पर भी आपके प्रेम संबंध यदि चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो स्थिति दिख रही है प्रेम संबंधों से थोड़ा सा कुछ नाराजी जताई जा रही है, आपस में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी भी तरह की मध्यस्थता करने से, कोई किसी भी तरह का बच बचाव रखने से संबंध बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर संबंध टूटते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि नहीं तो आपको कुछ मानसिक रूप से कुछ आघात भी पहुंच सकता है। कर्क राशि वालों की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य सभी लोगों के लिए नहीं। और ये दिखाई दे रही है, इसके साथ ननिहाल पक्ष को लेकर के, ये देखिए ननिहाल पक्ष में देखिए आपकी राशि से छठे स्थान का स्वामी भगवान गुरुदेव भगवान देखिए अष्टम स्थान में, ये छठे स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में देखिए, ये दुख स्थान कहते हैं छठे स्थान को, दुख स्थान का स्वामी। फिर ये भी 6-8 बार, ये देखिए छठा स्थान, अष्टम स्थान, 12वां स्थान, इसको कहते हैं दुख स्थान, 6-8 बार का स्वामी, यानी दुख स्थान का स्वामी दुख स्थान में पड़ा हो तो बिल्कुल आप निश्चिंत बने रहिए, किसी भी तरह की कोई हानि होने की संभावना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना, वार्तालाप करना, ये आपको शोभा नहीं देता है, और ये अगर आप करते भी हैं तो इससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अन्यथा ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह की कोई नकारात्मक सूचना मिलने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसी के साथ शत्रु पक्ष से किसी भी तरह की हानि होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा, ये देखिए यहाँ पर शनि देवता आपकी राशि से सप्तम स्थान में, अब मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर जो है अभी 16 जुलाई, देखिए 16 जुलाई को भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पर देखिए मिथुन राशि से कर्क राशि में संक्रमण करेंगे 16 जुलाई के बाद जो स्थिति बनेगी। और ये भौम देवता देखिए 20 जुलाई के दिन यहाँ आ जाएंगे सिंह राशि में। और इधर से शुक्र देवता भी देखिए 17 जुलाई को शुक्र देवता यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर इनका आपसी तालमेल शुक्र और मंगल, यानी मंगल देवता शुक्र देवता का आपसी तालमेल जो है आपके धन स्थान पर बनेगा, ये देखिए। और ये जो स्थिति बनेगी यहाँ पर देखिए इनका जो तालमेल है आपस में, ये शुक्र ग्रह का और मंगल ग्रह का, इनका जो है यहाँ शनि के साथ में देखिए षडाष्टक संबंध, देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 7, 8, यहाँ से यहाँ 6, यानी कि षडाष्टक संबंध जो बनेगा, ये षडाष्टक संबंध आपके धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। अथवा ये कुंडली अगर फीमेल की हो, इस तरह की जो फीमेल हो, जिनकी कर्क राशि हो, तो उनके पति के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको अपने आपसी तालमेल भी रखना पड़ेगा, आपसी जो संबंध है उनको भी आपको थोड़ा सा बरकरार रखना पड़ेगा। यदि आप आपसी संबंधों को ठीक से नहीं रखते हैं, प्रेम पूर्वक वार्ता नहीं करते, घर में जो है क्लेश और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और किसी भी तरह का आर्गुमेंट करने से आप दोनों को क्षति होने की संभावना है। अपने आगे इसका जो परिणाम होगा आने वाले आगामी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक देखा जा सकेगा। इसलिए आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, जरूर आप इसका उपाय करें। किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जा करके शनिवार के दिन आप दिया जलाइए, सरसों के तेल का दिया जलाइए, उसमें काले तिल छोड़िए और काले घोड़े की नाल उसमें डुबा दीजिए, या जो है लोहे की कील है उसके अंदर छोड़िए, काले तिल छोड़िए। इस तरह से प्रत्येक शनिवार के दिन आप ये जलाना शुरू कर दीजिए। हो सके तो यदि आपसे संभव हो तो देखिए जल में थोड़ा सा कुछ गाय का दूध डाल करके, दुग्ध मिश्रित जल, उसमें काले तिल छोड़ करके, और ये भी आप पीपल के जल में जो है पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। और यहाँ पर जो है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनेश्वराय नमः, या ओम शम शनेश्वराय नमः, या ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रवि स्रवन्तु नः, इस तरह से आप जो है ये मंत्र पढ़ते हुए ये सब करें, दिया जलाएं, जल चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, घर में शांति आएगी, निश्चित तौर पर शांति आएगी, और पति एवं पत्नी में किसी का भी स्वास्थ्य खराब
नहीं होगा, जो होगा भी वो यथाशीघ्र जो है ठीक होने की कगार पर आ जाएगा। आप निश्चिंत होकर के अपना ये सब कर सकते हैं। इसी के साथ अभी यहाँ पर व्यापारिक बंधुओं की बात करते हैं। व्यापारिक बंधुओं के लिए देखिए क्या स्थिति बनने जा रही है। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी इसी तरह की संघर्षमय स्थिति है। और इस तरह से जो कर्क राशि वाले हैं उनके, यदि वो व्यापार करते हैं अथवा कहीं पर भी स्कूली शिक्षा में और कहीं पठन पाठन के कार्यों में या शिक्षण के कार्यों में या कहीं पर कोई अनुसंधान के कार्यों में संलग्न है, तो वहां पर भी आपको अड़चन यहाँ आने की स्थिति दिख रही है। और किसी भी तरह पद एवं प्रतिष्ठा की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक लंबी अपनी रकम, बनी बनाई रकम को आप खो सकते हैं। जरूर सावधानी रखिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान होगा। और इसी के साथ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने खान पान में जो है सावधानी रखिए। स्वयं के स्वास्थ्य पर अपना मनोबल बिल्कुल मत गिरने दीजिए, अपना मनोबल बनाए रखिए। यदि आप अपना मनोबल बनाए रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। और इसी के साथ गुरु देवता देख लीजिए अष्टम स्थान में, यहाँ पर, और अष्टम स्थान का स्वामी देख लीजिए। अष्टम स्थान का स्वामी ये शनि, और ये भी शनि की राशि है, ये भी शनि की राशि है। शनि जो है अपनी राशि में विचरण कर रहे हैं और गुरु देवता शनि की राशि में विचरण कर रहे हैं। देखिए अभी ये थोड़े समय के बाद में देखिए इतना जरूर है कि आपको ये कहीं विदेश भेजने वाले हैं। जुलाई के महीने में कुछ ऐसी स्थिति बनने जा रही है। दूरदेशी पश्चिम उत्तर देशों की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। और आप जाएंगे, किसी भी तरह की कोई अड़चन, कोई व्यवधान वहां पर नहीं होने वाला है। आपके खान पान की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था भी जो है ये गुरु महाराज करेंगे। कोई अड़चन नहीं आएगी, आप निश्चिंत होकर के आप जा सकते हैं। और स्थानीय यात्रा में थोड़ा सा कुछ अड़चन दिखाई दे रही है। स्थानीय यात्रा अगर आप करते हैं अथवा आप किसी के सहारे स्थानीय यात्रा करते हैं तो वहां पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वयं ड्राइव करते हैं तो स्वयं ड्राइव से आपको बचना होगा। और बहुत स्लो, और जितनी रफ्तार जरूरी हो वो रफ्तार बना करके आप जाइए, तभी आप सावधानी पूर्वक लौट करके आएंगे। आपके लिए हमारी दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है। आप जरूर यात्रा करिए, सावधानी पूर्वक यात्रा करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ अब बात करते हैं, देखिए ये हमारे स्थानीय यात्रा इत्यादि धार्मिक यात्रा अगर आप कर रहे हैं, ये धर्म संबंधी यात्रा, धर्म संबंधी यात्रा यदि आप करते हैं तो आपको 16 जुलाई तक किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा आपको कहीं कहीं विचलित कर सकती है। और 16 जुलाई के बाद यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, आप कहीं पर स्नान करने के लिए जाते हैं, जैसे गंगा नदी में, संगम में, प्रयागराज संगम वगैरह में, तो आपकी निश्चित तौर पर आपकी यात्रा सफल होगी। और निश्चित तौर पर आप जो है अपने सकुशल, अपने कुटुंबीजनों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ अपने घर वापसी करेंगे और आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान होगा। इसी के साथ ये आपके इस कर्क राशि वालों के लिए आपका जो लकी नंबर है वो 1 नंबर है, लकी नंबर है। और आपका जो लकी कलर है सफेद कलर है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर मैं जो है एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा धनु राशि वालों के लिए, उनके राशिफल को लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। निश्चित तौर पर आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं को शेयर करिए। और खुद भी आप अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।